नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिनका ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। कई बार हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, कलह कलेश होती है, लेकिन हम उन्हें दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, बहुत एफर्ट भी करते हैं कि झगड़े ना हो, लेकिन फिर भी झगड़े हो ही जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार झगड़े बिना किसी कारण के, बिना किसी मुद्दे के होते हैं। तब उस स्थिति में हमें फील होता है कि ऐसी क्या गलती हो रही है, या फिर हमारे यहाँ पर ही कुछ ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कलह कलेश हमारे घर में हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार हमारे घर में होने वाले झगड़े और कलह कलेश का कारण कुछ वो छोटे छोटे कार्य हो जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और हम बिना सोचे समझे वो कार्य कर जाते हैं। हमारे घर के लिए ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन नियमों को कई बार जानकारी के अभाव में और कई बार जानते बूझते हम उन नियमों का पालन करने में कोताही बरत देते हैं, और फिर इन गलतियों का, इन भूल का और इस अज्ञानता का जो फल हमें भुगतना पड़ता है, वो फल होता है कि हमारे घर में हर समय कलह कलेश की वजह से हमारा पूरा परिवार एक बर्बादी की तरफ जाने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमें कभी किसी के हाथों में यानी कि हथेली पर देनी भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से वो वस्तुएं हमें अपनी हथेली पर लेनी चाहिए। ये छोटे छोटे से कार्य जो है ये हमारी बर्बादी का कारण बन जाते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जो सबसे पहली चीज है जो कि हमें कभी भी हथेली पर ना देनी चाहिए और ना ही किसी से हथेली पर लेनी चाहिए, तो वो चीज है दोस्तों नमक। नमक देखिए एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी वस्तु है हमारे किचन की, लेकिन नमक को हम अपने घर के कर्ज से जोड़कर देखते हैं। नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे घर को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी सदस्य की सब्जी में अगर नमक कम होता है और वो हमसे नमक मांगने आते हैं, तो हम फटाक से जाते हैं और उसकी हथेली पर नमक रख देते हैं कि जितना चाहे डाल ले। लेकिन देखिए, कभी भी नमक अगर आप हाथ पर देते हैं तो समझिए उस व्यक्ति से आपके जो रिश्ते हैं वो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे, और रिश्ते तो खराब होंगे ही, साथ ही जो जिस व्यक्ति की हथेली पर आप नमक देते हैं या जो व्यक्ति आपसे नमक लेता है वो व्यक्ति आपका कर्जदार होने लगता है, उसके आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। यानी कि अगर आप अपने परिवार के ही किसी दूसरे सदस्य को नमक दे देते हैं हाथ पर, तो फिर आपके घर में दरिद्रता आने लगेगी, माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज। तो दूसरी चीज देखिए, वो है आप कभी भी किसी के मांगने पर, परिवार में चाहे कोई आपसे दूसरा व्यक्ति आपके घर का भी अगर आपसे मांगता है, तो भी लाल और हरी मिर्च सीधे आपको हथेली पर रखकर नहीं देनी है, और बाहर का भी अगर कोई व्यक्ति आपसे मांगने आ जाता है तो भी आपको लाल और हरी मिर्च उसे उसकी हथेली पर रखकर नहीं देनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके परिवार में जो रिश्ते हैं, पारिवारिक सदस्यों के जो आपस में रिश्ते हैं, उससे मधुरता कहीं खो जाएगी, और जिस तरह मिर्च एकदम तीखी होती है उसी तरह से रिश्तों में भी तीखापन आने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। साथ ही एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में बाहर से कुछ मेहमान आ जाते हैं, या फिर हम खुद ही अपने परिवार के सदस्यों को खाना बनाकर खिला रहे होते हैं। हम उन्हें साथ में बैठा लेते हैं, सामने बैठा लेते हैं कि मैं रोटी गरम गरम बनाऊंगी और आप खा लो। तो ऐसे में अगर कोई सदस्य आपसे रोटी मांगता है तो आप तुरंत ही रोटी उठाकर उसके हाथ पे रख देते हैं। तो देखिए, कभी भी हमें रोटी को जो है वो हाथ में सीधे नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति
भोजन कर रहा है उसकी थाली में जाकर ही हमें रोटी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे घर की जो है बरकत खत्म हो जाती है। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हम रोटी बना रहे होते हैं, गैस पे जैसे ही रोटी बनती है और कोई अगर सदस्य पास में खड़ा है तो हम गैस से सीधा रोटी उतार कर उसकी प्लेट में रख देते हैं ताकि वो गरम गरम खा सके। लेकिन देखिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो रोटी बनाई है उसको गैस से उतारकर आपने जो कैसरोल, जो बास्केट रखी है जिसमें आप अपनी रोटी रखते हैं, पहले आप उस रोटी को उसके अंदर रखिए। उसके बाद आप जिस भी सदस्य को देनी है उसकी थाली में वो रोटी रखें। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास कई लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि ये सब चीजें बेकार की बातें होती हैं, इन चीजों से, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है और वास्तु शास्त्र है वो इन छोटी छोटी बातों को बहुत ही कंसीडर करते हैं। अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारे परिवार में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, घर में बरकत क्यों नहीं है, घर में अगर हम पैसा कमा भी रहे हैं तो हमारे खर्चे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप लोगों ने ज्योतिष शास्त्र में सरसों के बहुत सारे उपाय सुने होंगे। घर में भी हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार नजर उतारने के लिए या घर में सुख शांति के लिए भी सरसों के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। लेकिन देखिए, कभी भी हमें किसी व्यक्ति से ऐसे मांग कर अपनी हथेली पर सरसों नहीं लेनी चाहिए और ना ही कभी किसी व्यक्ति को हमें सरसों हथेली पर रखकर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक ऐसी छोटी सी और कॉमन चीज की जो कि अक्सर महिलाएं हाथ में देती ही देती हैं। होता क्या है, जब सुबह अगर हस्बैंड जॉब पर जा रहे होते हैं तो जब वो गेट पर जाते हैं तो उनको ध्यान आता है और वो किसी भी सदस्य को घर के आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा हैंकी दे दो, यानी कि मेरा रुमाल दे दो, मैं रुमाल भूल गया हूँ। तो ऐसे में जो वाइफ होती है वो दौड़ी दौड़ी जाती है और रुमाल लेती है और जाकर सीधे अपने हस्बैंड की हाथ में रुमाल रख देती है। तो देखिए, समझ जाइए, आज ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम रुमाल देते हैं हाथों में, उस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। और मान लीजिए हस्बैंड भी है, अगर वो रुमाल लेते हैं, जिस भी व्यक्ति से रुमाल वो हाथों में लेते हैं, तो उनके भी रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसलिए कभी भी जो रुमाल है वो ना ही किसी के डायरेक्ट हाथों में देना चाहिए और ना ही किसी से रुमाल लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप रुमाल देना भी चाहते हैं तो आप किसी टेबल पर रख दीजिए जहां से कि वो उस रुमाल को उठा लें, लेकिन डायरेक्ट आप किसी के हाथ में रुमाल ना दें। वरना खास करके पति पत्नी के रिश्ते आपस में इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं, उनके बीच में मतभेद होती है, कलह कलेश होती है और वो लोग समझ भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिना मुद्दे की बात पे आपस में लड़ाई झगड़े हमारे क्यों हो रहे हैं। अगर घर में कभी कोई मेहमान आ जाए या घर परिवार का कोई भी सदस्य आपसे पानी मांगता है तो आप जाकर तुरंत गिलास भर के ले जाते हैं और उसके हाथों में पानी दे देते हैं, या फिर वो मेहमान है तो भी दे देते हैं और परिवार का सदस्य है तो भी दे देते हैं। लेकिन रुक जाइए, आगे से ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, चाहे हमारे परिवार का ही सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, या बाहर से आने वाले मेहमान हो, या फिर कई बार हमारे दरवाजे पर कोई आ जाता है कि डिलीवरी बॉय है, या कोई आदमी कहते हैं कि गर्मी में हमें प्यास बहुत लग रही है, तो हम ऐसे पानी उन्हें कभी नहीं दें। चाहे घर में हो, चाहे मेहमान हो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, यहाँ तक कि अगर आपकी मेड भी आपसे पानी मांग दिया और आप उसे गिलास भरकर पानी हाथों में ना दें, आप या तो ग्लास ले जाकर टेबल पर रख दें, वो खुद उठाकर पी ले, या फिर आप ट्रे में ग्लास ले जाइए और उनके सामने रखिए ताकि वो ट्रे से ग्लास उठाकर पानी पी लें। क्योंकि ऐसे में वो व्यक्ति जो भी आपसे पानी लेगा और पी लेगा, वो व्यक्ति आपका कर्जदार होने लगेगा। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि गांव में या फिर कहीं पर ऐसे होता है कि हम ऐसे करते हैं और कोई हमें अंजलि में पानी पिला देता है, तो इस तरह से पानी ना तो हमें खुद पीना चाहिए अंजलि से किसी दूसरे के द्वारा,
डाले हुए पानी को, और ना ही हमें पिलाना चाहिए किसी को इस तरह से पानी। तो दोस्तों ये थी वो कुछ चीजें जो कि हमें किसी की हथेली पर डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि हमें कभी भी किसी को भूल कर भी उधार नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कपड़े। कभी भी अपने कपड़े, पहने हुए कपड़े, या अपने दोस्तों को या अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अगर वो ये भी कहे कि मेरे को एक बार पहनना है, दे दे, मैं वापस दे दूंगा, तो अपने पहने हुए कपड़े किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने कपड़े किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, भले ही एक बार पहनने के लिए उधार ही क्यों ना दे, तो इससे जो हमारा भाग्य होता है ना, वो हमारा भाग्य उसके पास चला जाता है। और दूसरी चीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारी घड़ी। अपनी घड़ी हमें कभी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए, और ना ही किसी ने कहा कि बहुत अच्छी घड़ी है कि ले तू ले ले, रख ले, तुझे अच्छी लग रही है, मैं तो दूसरी ले लूंगा। तो इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो घड़ी होती है वो हमारा समय होती है। अगर हम अपनी घड़ी किसी दूसरे को दे देंगे, तो अगर हमारा समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है, तो जो हमारा अच्छा समय है, जो हमारा गोल्डन समय है, वो उस व्यक्ति के साथ हमारी घड़ी के द्वारा पहुंच जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, परिवार का ध्यान रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।